हॅलो, जय भीम, लाल सलाम मित्रांनो. माझा आवाज पोचतोय का सगळ्यांपर्यंत? मला प्लीज कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा आवाज जर पोचत नसेल तर. ओके. AISF मुंबई की तरफ से आज जो इस विषय पर जो व्याख्यान का आयोजन किया गया है, इस पर बहुत दिनों से संगठन के भीतर भी, संगठन के बाहर भी और समाज के विभिन्न अंगों में कई सारी शिक्षा संस्थाओं में इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं लगातार होती रही है. और इसीलिए आज हमने सोचा कि इस बारे में बात करना लाजिम होगा. आज का विषय है पहचान की राजनीति और उसका संकट. दिन ब दिन जो कोरोना का संकट जो बढ़ रहा है, पूरी इंसानी नस्ल इस कोरोना के चपेट में आ चुकी है. पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं और जो भी हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और जो इमरजेंसी सर्विसेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उसको हम आज सैल्यूट करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं. और इसी के साथ इस पहचान की राजनीति के मुद्दे पर भी आते हैं. दरअसल ये जो बात है कि पहचान की राजनीति, तो कोरोना के मामले में भी ये पहचान की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है. कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना निगेटिव है, किसको कोरोना, कौन सस्पेक्ट लिस्ट में है, इस तरीके के बहुत सारे जो नुस्खे हैं जो सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा अपनाए जा रहे हैं. और लोगों के भीतर एक गलत टर्म का जो कोरोना से ज़्यादा प्रादुर्भाव हो गया, वो है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के अलावा उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कहा. सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस देश में ऑलरेडी जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग झेल रहे थे, उनके मन के ऊपर और बड़ी गहरी चोट लगी. और कई सारे जगहों पर ऐसा हमें देखने मिला है. कई अखबारों ने, कई सारी न्यूज़ एजेंसीज़ ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि एक पर्टिकुलर समाज समुदाय से, एक पर्टिकुलर समाज के तबके से इस कोरोना का फैलाव हो रहा है. दरअसल इसमें न कोई सत्य है और ना ही कोई तथ्य भी है. कई सारे फेक न्यूज़ आने लगे. तो ये सारे जो फेक न्यूज़ आने लगे, इनका जो फैब्रिकेशन है, तो इनको फेक न्यूज़ बनने के लिए न्यूज़ में कोई मटेरियल चाहिए ना. तो वो मटेरियल फेक भी हो, तो ये फेक न्यूज़ बनने का मटेरियल आता कहाँ से है, ये उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है. तो दरअसल इसका मटेरियल यहाँ के सोशल फैब्रिक में ही है, यहाँ के समाज संबंधों में है. तो इस विषय पर भी हम आज बात करना चाहेंगे. और ये जो सोशल फैब्रिकेशन जो है, वो इस देश का, इस बीजेपी सरकार के दौरान तो सबसे ज़्यादा ही डिस्टर्ब हुआ है, पर पिछले लगभग 5000 सालों से इस देश का सोशल फैब्रिक जो है वो हमेशा डिस्टर्ब होते रहा है. कई हजार वर्षों से हमारे देश में हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी पहचान लेके घूम रहा है. अपनी पहचान लेके घूमते हुए जो भी इंसान पैदा होता है, वो अपनी पहचान को वो जिस फैमिली में पैदा होता है उसके रूप में वो प्राप्त करता है. जिस समाज में पैदा होता है उस समाज के दायरे में प्राप्त करता है. वो जिस गांव में पैदा होता है, जिस राज्य में पैदा होता है, जिस देश में पैदा होता है, उस सारे माध्यमों के आधार पर उसकी पहचान बनने लगती है. पर पहचान हर एक इंसान को है. अगर पहचान नहीं होती तो घोड़ा घोड़ा नहीं होता, गाय गाय नहीं होती, कुत्ता कुत्ता नहीं होता, इंसान इंसान नहीं होता. पर इंसान के भीतर के भेद भी इस प्रकार से पैदा किए गए हैं, जैसे इंसान में जो अलग अलग प्राकृतिक आवास में लोग रहते हैं, उनकी अलग पहचान बनाई गई है.
जो अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, उनकी अलग पहचान बनाई गई है। तो ये जो पहचान की राजनीति है, इसको भी समझना आज के समय में बहुत अनिवार्य है, और हमारे समाज को कोरोना से बचाने के लिए और समाज के जो दूषित विचार है उनसे बचाने के लिए भी इस पहचान की राजनीति को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस पहचान की राजनीति को उन सभी लोगों ने समझ के लेना चाहिए जिनकी अपनी अपनी हर एक की एक जो पहचान है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक, किसी के मर्द बोल के पहचान होगी, किसी की किसी जाति विशेष से पहचान होगी, किसी के किसी धर्म विशेष से पहचान होगी। तो उन तमाम समुदायों की जिनकी वो पहचान है कि वो उन सभी लोगों ने इस पहचान की राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके हमारे सभी एआईएसएफ के कैडर ने इस पहचान की राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये जो वीडियो लाइव लेक्चर है, इसको करने का हमने सोचा है। शुरुआत का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं लगभग 25 से 30 मिनट में अपनी बात को रखना चाहूँगा। उसके बाद नीचे का कमेंट सेक्शन ओपन है और चर्चा के लिए हम भी अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं होगा कि हर सवाल का उत्तर हम दे पाएंगे, पर कोशिश ज़रूर करेंगे कि हर एक सवाल का उत्तर हम दे सकें। तो बात शुरू करते हैं अभी इस कोरोना के संकट से ही, कि हमारे एआईएसएफ के भी बहुत सारे साथी हैं जो इस कोरोना के संकट के समय में लोगों को खाना देने का, खाना पहुंचाने का, राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक लैटिन अमेरिकन राइटर है, उनका ये कहना है कि मैंने जब लोगों को खाना दिया तो लोग मुझे संत कहने लगे। अब जब मैंने ये सवाल पूछा कि लोग भूखे क्यों है, तो लोग मुझे कम्युनिस्ट कहने लगे। तो लोगों ने जो जो व्यवहार किया, जिस तरीके से बर्ताव किया, उसकी आधार पर दो आइडेंटिटीज पैदा हो गई, एक तो संत की और दूसरी कम्युनिस्ट की। दोनों ने गलत किया क्या? तो दोनों ने भी गलत नहीं किया, क्योंकि संतों की भी इस दुनिया में ज़रूरत है और लोग भूखे क्यों है, ये सवाल पूछने वाले कम्युनिस्टों की भी इस दुनिया में ज़रूरत है। पर इसके बीच में जो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो प्रमुख अंतर विरोध है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और उसी के ही आधार पर आज हम इस सोशल और मतलब ये पहचान की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो पालघर में हाल ही में एक वाक़या हुआ है परसों के दिन में, कि 3 साधुओं को लोगों ने मारा है। इस लिहाज से मारा कि उनको लगा कि वो चोर है। ऑलरेडी एक रूमर फैला हुआ था कि यहाँ पे चोरी डकैती बढ़ चुकी है, तो लोगों को लगा कि वो लोग जो है वो चोर है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन जो था वो गलत था। तो गलत आइडेंटिफिकेशन हुआ तो उनका एक्शन भी गलत हुआ, और एक्शन गलत होने की वजह से 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा है। पर समाज में ये गलत आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, ये बहुत तेज़ी से चल रही है। पिछले कुछ सालों से मालूम होता है कि मोहम्मद अखलाक के बारे में भी ये बात हुई थी, और जिस तरीके से सोशल आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं, प्रधानमंत्री ने तो देश, भाषा, प्रांत, धर्म इस सब को जोड़ने के लिए तो बोल दिया कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे कौन एनआरसी में आएगा और कौन एनपीआर में आएगा। उसकी छटनी करने के लिए हम तो कपड़ों के आधार से पहचान लेंगे। इतना इन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन कॉन्शियस जो है उतना डेवलप कर लिया है। पर ये असल में लोगों के भीतर भेद और बुद्धिभेद पैदा करने की राजनीति है। इस बात को हमको बहुत ही खूबी से समझ लेना चाहिए, और ये करते हुए हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसका ये आइडेंटिफिकेशन का और सोशल आइडेंटिटीज़ का साइंस क्या है। विज्ञान तो यह कहता है कि हर एक इंसान को एक यूनिक आइडेंटिटी मिली है, जो कि अपने फिंगर रीच पे है, जो मतलब आँखों की पुतलियों
में जो आइरीज़ है उसके आधार पे भी हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनी है। पर जो सोशल आइडेंटिटीज़ है वो यूनिक नहीं है। किसी की भी सोशल आइडेंटिटी जो है वो कभी यूनिक नहीं हो सकती, अदरवाइज वो इंसान नहीं होगा। तो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है उसका यूनिकनेस, उसका वननेस वो यही है कि हम सब लोग इंसान हैं। तो इंसान के भीतर भेद पैदा करने वाली, इंसान के भीतर भेद पैदा करने वाली, बुद्धिभेद पैदा करने वाली आरएसएस की या फिर नरेंद्र मोदी की जो कपड़ों से पहचाने जाएंगे ये जो आइडियोलॉजी है, इसका विरोध करना ही मानवता को बचाने का एक ज़रिया है और इसको हमको निरंतर करना चाहिए। एक बात जो ये है कि आइडेंटिटीज़ के बारे में कि बहुत सारे लोग ये एलिगेशन करते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, उन समाज की तबके की वजह से ऐसा हुआ, एक पर्टिकुलर समाज की तबके की वजह से हुआ। कुछ तो रूमर्स ये भी फैल रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से देश में कोरोना फैल रहा है। इसमें कोई सत्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कुछ तो लोग आईटी सेल्स तो ये भी बड़बड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ चाइना से मदद लेके कुछ कोरोना पेशेंट इंडिया में छोड़ दिए हैं जो फैला रहे हैं कोरोना को। पर एक्चुअली ऐसा तो कुछ है नहीं कि लोग, पर जो अगर कोरोना फैला रहा होगा तो उसको भी तो कोरोना हो गया है, वो भी तो बाधित है। तो इस बात को भी समझने की बहुत ज़रूरत है। और इस पहचान की राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा समाज ने अपने समाज को प्राउड फील करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर समाज को सही ठहराने के लिए हमेशा एक विरोधी दल पैदा किया है। जैसे कि आप अगर कट्टर हिंदू हैं तो आपको मुसलमानों को गाली देनी पड़ेगी। मतलब मेरा हिंदू होना या फिर किसी का हिंदू होना ये तय करने के लिए एक दूसरी आइडेंटिटी की इनको ज़रूरत होती है। आपकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, आपकी आइडेंटिटी को प्राउड फील करवाने के लिए दूसरे आइडेंटिटी की इनको ज़रूरत होती है। आप हिंदू हैं और आप कितने अच्छे और सच्चे हिंदू हैं ये साबित करने के लिए आप मुसलमानों को कितनी गाली देते हैं ये आपको दिखाते रहना पड़ेगा। और ये आपकी आइडेंटिटी तय करेगा कि आप हिंदू है या नहीं, आप कट्टर हिंदू है या नहीं, आप अच्छे हिंदू है या नहीं। तो कहने की मेरी जो बात है कि हमको ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, इसमें प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इस चीज़ को पकड़ने का काम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कैडर को आना चाहिए। और इसीलिए दरअसल इस पहचान की राजनीति इस लेक्चर का आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से आयोजन किया गया है। इस बात को हमको बखूब समझना चाहिए कि जब भी एक डरा हुआ समाज रहता है, वो डरता है, वो इसलिए डरता है क्योंकि उसके ऊपर कई सारे सामाजिक लांछन लगते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी सज़ा क्या होगी किसी के लिए भी, तो किसी को भी समाज से दूर फेंक देना, समाज से काट देना। अगर वो समाज से काटा जाता है तो समाज में प्रगति करने के उसके अवसर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो छोटे समुदायों को अगर समाज से काटा गया तो अर्थव्यवस्था पर उतना भारी असर उनका नहीं पड़ेगा। ये इसके पीछे की एक मानसिकता है और एक राजनीति है। और इसके लिए जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म है, जो बहुसंख्यकों की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसको भी बहुत खूबी से समझना चाहिए। क्योंकि बहुसंख्य समाज को अपनी अर्थसत्ता चलाने के लिए, अपना बहुसंख्यत्व बचाए रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी की क्वांटिटी को मेंटेन रखने के लिए एक दुश्मन पैदा करने की साजिश बार बार हर एक बहुसंख्य समाज करता है। पर सच में देखा जाए तो अमीर लोग जो है वो तो तादाद में कम है और गरीब लोग जो है वो तादाद में ज़्यादा है।
तो गरीब लोगों की आइडेंटिटी, अगर गरीबों की आइडेंटिटी नहीं मानी जाएगी और सिर्फ अमीरों की आइडेंटिटी ही मानी जाएगी, तो गरीबी वर्सेस अमीरी, ये लड़ाई और ये जंग शुरू हो जाएगी। तो इस जंग को बचाने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए जितने भी तमाम किस्म की सोशल आइडेंटिटीज़ है, उसको बीच में लाया जाता है। हम ये मानते हैं कि वो आइडेंटिटीज़ भी कोई गलत, मतलब आइडेंटिटीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारा मानना नहीं है। जैसे जाति व्यवस्था है, हम मानते हैं कि जाति व्यवस्था है। स्त्री पुरुष उच्च नीचता है, तो हम मानते हैं कि ये बात है। धर्म व्यवस्था के आधार पर भेद है, तो हम मानते हैं कि इन तमाम किस्म के भेद है। पर इन तमाम किस्म के भेदों के बीच भी हमको इस बात को पकड़ना आना चाहिए कि एग्जैक्टली प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कौन लूट रहा है और कौन लूटा जा रहा है। इस बात को पकड़ना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, और इस बात को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर जो नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका अगर जवाब देना हम स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। एक उमेश पाचीगर बोल के कोई है, उनका एक आया है कि व्हाट अबाउट क्रिमिनल माइंडेड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द जमात इन निज़ामुद्दीन। तो वो तो क्रिमिनल है, वो वो क्रिमिनल माइंडेड ही है। तो उनका आइडेंटिफिकेशन, जो क्रिमिनल है उनका आइडेंटिफिकेशन करने का काम पुलिस ने किया है, और वो क्रिमिनल है। तो आप कहना क्या चाहते हैं उमेश जी? एक ठीक है, हम ये तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये हमको कंटिन्यू करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। और एक दूसरी बात जो हम लगातार इसको कहना चाह रहे हैं कि एक सोसाइटी में एक आइडेंटिटी नई पैदा हो चुकी है, वो है भक्तों की। तो ये भक्ति की जो मानसिकता है वो पैदा कहाँ से होती है? भक्ति इंसान तभी करता है जब वो भयभीत होता है। दरअसल भय से ही जो है वो भक्ति की उत्पत्ति होती है। अगर मैं किसी को डर जाऊं तो उसकी भक्ति करने लगूंगा, उसके पैरों में शरण जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और उसका भक्त बन जाऊंगा। और मुझे उससे डर नहीं है, उससे मेरे मन में उससे अगर डर पैदा नहीं होता है तो मैं उसकी भक्ति नहीं करूँगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको किसी का भक्त नहीं बनना है और किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना है। अगर हम भयभीत होंगे तो भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो जितने भी भक्त किस्म के लोग हैं वो दरअसल भयभीत लोग हैं, वो डर चुके हैं, इसलिए उन्होंने भक्ति करना जो है शुरू कर दिया है। और ये सोशल आइडेंटिटीज़ के बारे में और एक बात मुझे कहनी है कि लोगों के भीतर जो भी किसी की जो भी कोई आइडेंटिटी होती है, जो भी रिलीजियस आइडेंटिटी होती है या फिर कास्ट आइडेंटिटी होती है, जेंडर आइडेंटिटी होती है, उन तमाम आइडेंटिटीज़ के साथ
लोग समाज में घूम रहे होते हैं और अपने व्यवहार करते रहते हैं। उसी के बीच में ऐसा होने लगता है जब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जब भी पावर पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तभी लोगों को ऐसे लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मैं इस पर्टिकुलर समाज समुदाय से हूँ इसलिए मेरी बात को टाला जा रहा है। हाँ, ये होता है, ऐसा होता है, क्योंकि यही वो प्रैक्टिस है जिसके आधार पर सोशल आइडेंटिटीज़ को समाज ने मेंटेन करके रखा है। तो इस आइडेंटिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि ऑप्रेसिव आइडेंटिटीज़ है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ही तरीका है कि लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करके लिया जाना चाहिए, ना केवल इस भावना से कि वो उस पर्टिकुलर समाज समुदाय से आता है या फिर उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आता है, बल्कि इस भावना से उसको शामिल कर लेना चाहिए कि वो एक इंसान है और उसका भी अपना एक कहना है और उसकी अपनी पृष्ठभूमि को भी यहाँ पर उजागर होने का मौका मिलना चाहिए। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जैसे संगठनों में हमेशा ये होता आ रहा है। पर बात ऐसी भी होती है कि लोगों की बात सुनने के बावजूद भी लोगों को ऐसे लगता रहता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम इस पर्टिकुलर समाज समुदाय से है इसलिए इसमें हमको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इस बारे में इस बात को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बात रखने का मौका मिले, और जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता जाएगा उतनी ही जो आइडेंटिटीज़ हैं उतनी ही आइडेंटिटीज़ के पॉलिटिक्स को हमको रिस्ट्रिक्ट करने को पॉसिबल होता जाएगा। और दूसरा एक मुद्दा, एक अहम मुद्दा आइडेंटिटीज़ के बारे में हमेशा आता है कि आपको इक्वालिटी चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत ही साफ और सीधा सवाल है। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तभी आप उन आइडेंटिटीज़ को, ऑप्रेसिव आइडेंटिटीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको इक्वालिटी नहीं चाहिए तो वही आइडेंटिटी के चक्कर में, हमारी आइडेंटिटी को सुप्रीम बनाने के चक्कर में, हमारी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के चक्कर में उधर ही उधर गोल 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 घूमते रहेंगे। और यही पॉलिटिक्स वो बामसेफ करते आ रहा है, यही पॉलिटिक्स बसपा करते आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको इक्वालिटी चाहिए भी। अगर इक्वालिटी चाहिए होती होगी तो जाति के आधार पर बात करते हुए उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात की होगी, ना कि केवल जाति उद्धार की बात की होगी। हम मानते हैं कि जाति उद्धार जाति अंत की दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है, इसीलिए जो भी दबे कुचले और जिनको आज तक कोई मौका नहीं मिला उनको मौका देने का जो प्रयास होता है, तभी हम रिजर्वेशन के पक्ष में खड़े रहते हैं और रिजर्वेशन मिलना चाहिए इस बात को बोलते हैं। पर जब इक्वालिटी लाने की तरफ बात आती है तब इनका मुद्दा केवल और केवल मिली हुई आइडेंटिटी को की सिक्योरिटी को बचाने के चक्कर में वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उतनी ही लेवल तक सीमित हो जाता है और जाति अंत के मुद्दे पर या फिर उस आइडेंटिटी को ख़त्म करने, जो ऑप्रेसिव आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करने की राह तक वो जाता नहीं है। उसके बारे में लोगों के मन में भय तो है, भय होना लाजिम भी है, क्योंकि बहुत आसानी से तो रिजर्वेशन मिला नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत आंदोलन हुए हैं। तो जितना भी आइडेंटिटी के ज़रिए जितनी भी सोशल सिक्योरिटी मिली है, तो इक्वालिटी की लड़ाई में वो दांव पे लगाने की हिम्मत जब तक समाज नहीं दिखाएगा तब तक इक्वालिटी की तरफ और एक कदम बढ़ा नहीं जाएगा। सिर्फ रिजर्वेशन एक ट्रांजिटरी प्रोविज़न होके धरी की धरी रह जाएगी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और जैसे कि आज की तारीख में मुझे ऐसे लगता है कि जाति के बारे में बात करते हुए कि सिर्फ 7% लोग जो है वो सरकारी सेवाओं में काम कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं में अपना श्रम योगदान कर रहे हैं। और जब एक तरफ से मांग हो रही है कि रिजर्वेशन को लागू करवाने की और रिजर्वेशन को
रिज़र्वेशन को उस लेवल तक की बढ़ोतरी में भी रिज़र्वेशन देने की, और प्राइवेट सेक्टर में भी रिज़र्वेशन लाने की एक जो बात हो रही है। पर मूलतः मुद्दा ये है कि रिज़र्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में लागू करने से जाति अंत होगा क्या, और रिज़र्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में लागू होने के बावजूद भी वो इंश्योर कौन करेगा कि रिज़र्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बारे में हमको ये लगता है कि इसके बीच का प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आज के दौर में प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना, प्राइवेटाइजेशन के विरोध के लड़ाई में शामिल होना ही जाति अंत के दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। और इसी के साथ साथ जितने भी हमको संवैधानिक सुरक्षाएं मिली है उनको भी इंश्योर करना ही इन तमाम आइडेंटिटीज़ के पॉलिटिक्स के चक्कर से बचने का हमको एक रास्ता दिखता है, और हमको ये काम कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए।